नमस्कार। मेहता टॉक हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साइकिल के विषय में बताता हूँ। साइकिल आप में से हर एक ने इसकी सवारी की होगी और ये बड़े ही आनंददायक सवारी है। साइकिल में न एक पैसे का फ्यूल, न पर्यावरण का प्रदूषण और बदन तन में स्फूर्ति, एक अच्छा व्यायाम। सुबह सुबह साइकिल चलाई जाती भी है, सवेरे टहलने वाले लोग चलाते हैं तो उनके लिए अच्छा एक्सरसाइज भी है। परंतु यही साइकिल कभी हम लोगों के लिए बड़ी दुर्लभ हुआ करती थी। पिताजी के साथ बड़ा मिन्नत आरजू करके भी साइकिल मैट्रिकुलेशन के पहले खरीद पाने में सफल नहीं हुआ था। लेकिन साइकिल सीखने का भी एक जुनून होता था पहले। आज तो बच्चे साइकिल सीखते ही नहीं, पता नहीं कैसे सीख लेते हैं, पता चलता ही नहीं है, मोटरसाइकिल चलाने लग जाते हैं। लेकिन तब पागल होते थे साइकिल, किसी का साइकिल दरवाजे पर लगा, मामू आए तो बस वो घर में बैठे उनकी साइकिल लेकर चल दिए। गलियों में, बागीचों में आध घंटे तक खूब खट खुट करके आए, फिर इसी तरह से साइकिल सीखे। तब साइकिल सीखने का और हारमोनियम बजाने का एक अद्भुत वो लगता था कि ऐसा कुछ सीखने के लिए मिले, देखने के लिए। तो हारमोनियम तो हाथ लगता नहीं था, हारमोनियम तो कोई लेके घर आएंगे नहीं। साइकिल लेकर के आते थे तो साइकिल चलाते थे, और साइकिल चलाने वाले अक्सर घुटना टखना हम लोगों के फूटते ही रहते थे बराबर। पहले तो साइकिल रपेटते थे, हैंडल पकड़कर और पैडल पर चढ़ करके और दौड़े चले जा रहे हैं, चल भी नहीं रहा है। फिर उसका संतुलन करना बड़ा मुश्किल काम होता है साइकिल का। फिर बाद में एक पांव उधर करके, एक पांव उधर करके, और इस प्रकार से हाफ पाइडल पर साइकिल चलाने का हुनर आया। फिर धीरे धीरे साइकिल के सीट पर चढ़ना प्रारंभ किया। साइकिल उलट जाती थी, गिर जाते थे, और इस प्रकार से जैसा कि बताया बराबर कहीं न कहीं जख्म बनते थे। छीलना कटना ये सब मामूली बातें थी। न पिताजी को पता चलता था, न घर में कोई जानते थे। कभी कहते नहीं थे कि वो साइकिल से ऐसा हुआ। यदि कह देंगे तो फिर आइंदे से किसी भी प्रकार का साइकिल चलाने का वो अनुमति नहीं मिलता। तो इस प्रकार से साइकिल के प्रति जो शौक होती थी, और साइकिल जब हाथ लग जाती थी, आज BMW कार भी किसी बच्चे को हाथ लग जाता है तो उतनी प्रसन्नता और खुशी नहीं होती जो हम लोग के साइकिल में आनंद था। तो आपने सोचा कि ये साइकिल प्रारंभ कब से हुआ, साइकिल कब से समाज में आया। तो साइकिल का आविष्कार आज से लगभग 200 वर्ष पहले 1817 ईस्वी में एक जंगल का अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर, जब वह जंगल जाता था तो उसने इसका निर्माण किया। उसका नाम कार्ल वान डेरेस था, और उसने जो साइकिल बनाई शुरू वो लकड़ी का, बिना चेन का, बिना गियर का, बस केवल किसी तरह से उस पर बैठ जाता और दोनों पांव को नीचे जमीन पर रखकर पीछे की ओर धक्का देता और वो साइकिल आगे बढ़ती, और इस प्रकार से वो अच्छी यात्रा दूरी तय कर लेता। एक बार धकेलता तो बहुत दूर तक चला जाता, फिर धकेलता तो बहुत दूर तक चला जाता बिना चेन गियर का। तो ये वो उस अवस्था में साइकिल की स्थिति थी जब शुरू में इसका निर्माण हुआ। बाद में वो पूर्ण रूप से विकसित हुआ तो आज तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन
वो लकड़ी की साइकिल जब बनी या आज की स्थिति में जो साइकिल है, एक प्रश्न रह जाता है कि ये साइकिल को यदि सीधा खड़ा कर दो, दो चक्के की है, तो वो गिर जाता है। दो चक्के को बाई मतलब दो, टू, और इसलिए बाइक भी कहते हैं इसको। सी बाइक लग जाता है, बाई साइकिल। बाइक मोटरसाइकिल जो मोटर से चलती है वो भी साइकिल है, लेकिन वो मोटर से चलती है, और ये मैनुअली है। लेकिन दो चक्के का अर्थ हुआ बाई, और साइकिल का मतलब चक्र, दो चक्र, दो चक्रीय। बाइसिकल का मतलब समझ गए, और बाइक का भी मतलब समझ गए। अब प्रश्न है कि यह संतुलित कैसे रहता है। दो पहिए का साइकिल, उसके जो टायर होते हैं उसका जमीन के साथ कांटेक्ट बहुत ही कम, फिर भी वह गिरता नहीं है जब गतिमान रहता है तो। लेकिन सीधा खड़ा कर दे तो वो गिर जाए। वो ऐसा इसलिए कि जब सीधी साइकिल को खड़ा कर दें तो भूमि पर गिर जाता है, क्योंकि वो साइकिल का जो कंस्ट्रक्शन है, रचना है, साइकिल की लंबाई, साइकिल की ऊंचाई, वह किसी भी स्थिति में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर से नहीं जाता है, भार दाएं या बाएं रहता ही रहता है। अब वही साइकिल जब गति में आती है तब उस पर जो साइकिल चलाता है और अभ्यास यदि नहीं होता है तो उनको आप देखे होंगे, वो साइकिल चला रहे हैं, कमर से नीचे इधर मुड़ना है, इधर गिर रहे हैं, गिर गए। लेकिन जब उनका अभ्यास बन जाता है, साइकिल वे चलाना सीख जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सरल हो जाता है साइकिल चलाना, आंख बंद करके। वरना पहले एकदम कहते सीधा देखो, सीधा देखो। अरे भाई, सीधा देखें या सीधा हैंडल रखें, क्या करें। लेकिन और फिर बाद में तो आप जैसे भी देखें साइकिल चलती है। तो साइकिल जिस सिद्धांत पर चलती है, जिस वजह से उसके दोनों पहियों को जड़ता और गति के आधार पर साइकिल के संतुलन का एक रेंज होता है। दोनों पहियों की गति के कारण संतुलनकारी बल है, उसको जायरोस्कोपिक बल कहते हैं। और यह जायरोस्कोपिक बल जिसके कारण तथा अगले, ये एक ट्रेल एंगल होता है अगले पहिए के लिए, वो एक ट्रेल एंगल होता है, जो थोड़ा सा उस एंगल को हम ठीक करते हैं तो गतिमान साइकिल नहीं। इस प्रकार से साइकिल के न गिरने की कहानी है। साइकिल चलाने से साइकिल की सवारी, आज साइकिलिंग के समय हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। अध्ययनों के अनुसार साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों से हृदय एवं रक्त वाहिकाओं से संबंधित कार्डियोवैस्कुलर जोखिम कम किया जा सकता है। साइकिल चलाने के फायदे हमारे दिल के सेहत का ख्याल रख सकते हैं यदि हम स्वयं को अवसर दें साइकिल चलाते रहने का। 18 वर्ष से नीचे के उम्र के बच्चे और बच्चियां यदि साइकिल चलाते हैं तो उनकी लंबाई भी बढ़ सकती है, 18 इंच से ऊपर की भी, क्योंकि वो टखनों में टांग के जो मांसपेशियां हैं उसमें एक आवश्यक खिंचाव होता है, और इस खिंचाव से उनकी लंबाई बढ़ती है। तो साइकिल उनके लिए भी सेहतमंद है, इसलिए साइकिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब कम से कम एक्सरसाइज के रूप में। लोग तो साइकिल चलाने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए ट्रेडमिल या फिर जिम वगैरह में उन साइकिल लगी रहती है और वो साइकिलिंग करते हैं। आशा है साइकिल के विषय में आप समझ चुके होंगे, और साइकिल के विषय में कुछ यदि जानना हो तो कमेंट्स कीजिए। साइकिल से संबंधित बातें बताई जा सकती है। निश्चित रूप से भाई, बार बार मैं कहता हूँ, आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।